बेटा बिल जमा करा दिया था। आसिफ बेटा अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। आसिफ अब्बू। हाँ क्या बेटा खैरियत है ना? जी जी अब्बू खैरियत है। क्यों क्या हुआ? साइमा बेटा पानी दो। जी अम्मी। नहीं पानी की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को क्या? अब क्या करूं मैं? बोलो। मर जाऊं? अपने आप को आग लगा लूं मैं? लगा ही ना ले खुद को आग। वहाँ जाकर बैठ गए हैं। बहुत सुकून मिलता है ना आपको वहाँ? हाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ, जहाँ तुम नहीं होती हो। बोलो क्या करूं? तो क्यों की थी मुझसे शादी? हाँ मैंने जबरदस्ती की थी। तुम्हारी ही माँ और बहन मेरी मिन्नतें कर रही थी बार बार के कर लो, वरना मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। चुप कर जाओ रबिया, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा नहीं, बुरा हो चुका है। अब इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? इससे भी बुरा हो सकता है। क्या? रबिया मुझे मजबूर ना करो, कैसा हो मुझे मजबूर ना करो प्लीज। तुम कुछ नहीं कर सकते। एक परेशानी थी जो आसिफ के गले पड़ गई थी, और उससे बड़ी परेशानी ये थी कि क्या आसिफ इससे जान छुड़ा पाएगा या नहीं, और क्या आसिफ इससे जान छुड़ाना भी चाहता था या नहीं। आसिफ जिस सुकून का मुतलाशी था वो उसे मिल पाएगा या नहीं। बस इन्हीं सवालों का जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। आखिर ये परेशानी जो अब चल के आसिफ के घर तक आ गई थी, आसिफ की लगती क्या थी? बीवी हूं मैं तुम्हारी। सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आपसे? बेटा बैठो। सुन रहा हूं तुम जो भी कह रही हो। क्या चाहती हो बताओ? मैं जो चाहती हूँ वो तुम्हें पता है। आज खुल के बता दो क्या चाहती हो तुम? साइमा को तलाक दो। क्या? हाँ मुझे इसी घर में रहना है, ये मेरा घर है। जो औरत तुम्हें ब्याह कर लाई उसी को इस घर से निकालना चाहती हो? कोई शर्म हया है तुम में? मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पर ब्याह कर लाए। बच्चा चाहिए था ना, मिल गया। अब मुझे भी वो दो जो मेरा हक है। और क्या है तुम्हारा हक? ये घर। और अगर मैं साइमा को तलाक ना दूं तो फिर मुझे छोड़ दो और इस बच्चे को भूल जाओ। छोड़ना तो मुझे है, बस फैसला ये करना है कि किसे छोड़ूं। आसिफ एक दोराहे पे खड़ा था कि आखिर करे तो क्या करे। अब आसिफ क्या करेगा ये तो कहानी के आखिर में खुलेगा। पहले ये देखते हैं कि कहानी शुरू कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे तुम दोनों? इकरा तुम अंदर जाओ। जी भाई। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? बैठो तो सही। बैठो। क्या बात है बेटा? डॉक्टर के पास गए थे हम लोग। अच्छा तो क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं अम्मी, इतने अरसे से जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। हमारी किस्मत में नहीं है शायद औलाद की खुशी। 8 साल हो गए शादी को, अब भी नहीं हुआ तो कब होगा अम्मी? नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, ये तो सब खुदा के काम है। जब उसकी मर्जी होगी वो दे देगा। अच्छा एक तरीका है, अगर तुम कहो तो। क्या? बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। अम्मी बस यही एक हल है बच्चा ना होने का, दूसरी शादी कर ली जाए। तो तुम्हारे पास कोई हल है क्या? नहीं है। अच्छा बात सुनो, बैठो बेटा, इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। बोलिए।
देखो, अगर तुम साइमा से बात नहीं कर सकते तो मैं बात करूं साइमा से? नहीं अम्मी, 8 साल की रफाकत है अम्मी। आप उससे ऐसा कुछ कहेंगी उसका दिल टूट जाएगा। और अम्मी, हमारी जिंदगी में सुकून है अभी। कोई दूसरी औरत आ गई ना तो पता नहीं सुकून भी रहेगा कि नहीं। अम्मी देखें, औलाद भी इंसान सुकून के लिए चाहता है ना। मगर बेटा, मसला तो साइमा में है। मेरा ख्याल है कि वो मान जाएगी। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता कि आप उससे ऐसी कोई बात कहें। जैसे तुम्हारी मर्जी। आसिफ ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन घर में बच्चे की ख्वाहिश जो थी वो तो बरकरार थी। खैर, इकरा की एक सहेली थी, नाम था रबिया। ओए, तू उसको जानती है? वो सिद्रा को। कौन सिद्रा? ओहो, एक तो तुम सब कुछ भूल जाती हो। अब नहीं याद आ रही सिद्रा तो नहीं आ रही, क्या करूं? ओके, मैं बताती हूँ। अरे वही अपनी क्लास फेलो। अच्छा, वो सिद्रा सलीम? हाँ वही। क्या हुआ उसको? पता है, उसकी शादी हो गई है। मोहल्ले का लड़का है, अपनी पसंद से शादी हुई है उसकी। माँ बाप की रजामंदी से की है ना? हाँ, हुई तो माँ बाप की रजामंदी से ही है। तुम किससे करोगी? हाँ बोलो बोलो, अपनी मर्जी से करोगी या घर वालों की रजामंदी से? एक तो तुम लत लेके पीछे ही पड़ जाती हो। तुम्हारी ये मुश्किल उर्दू मेरी तो समझ से बाहर है भाई। तुम यहाँ बैठ के उर्दू समझो, मैं जरा चाय का पूछ लूं। अरे भाभी, आप यहाँ कब से खड़ी हैं? जब रबिया लठ लेके तुम्हारे पीछे लग गई थी। भाभी आप भी ना। अरे भाभी, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि ये अपनी मर्जी से शादी करेगी या घर वालों की रजामंदी से, बस। तो इसमें क्या है, बता दो ना। रबिया की बच्ची, मैं तुम्हें देख लूंगी। खबरदार जो मुझे मारा तो। अच्छा, इधर आओ, चाय पियो। ये जो तुम्हारी भाभी हैं, हाँ, इनके बच्चे क्यों नहीं है? भाई के भी नहीं है। एक ही बात है, मैंने सुना है कि भाभी की वजह से नहीं हो रहे। कोई और बात कर सकते हैं हम? तुम इतना संजीदा क्यों हो गई हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। यार, अगर हम लोगों के कहने पे चले ना तो गुजार ली हमने जिंदगी। उफ, तुम्हारे ये लेक्चर मेरी समझ से बाहर है। कौन समझेगा इन्हें? चेमगोइयां तो हो रही थी कि आखिर वजह क्या है कि आसिफ के घर में अभी तक कोई फूल नहीं खिल सका। दादा दादी बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती, मुराद और उज़्मा को भी थी। छोड़ो, अब सो जाओ। दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर, बस अब बस करो। हाँ हाँ, जैसे दिन भर में तो आप मेरा बहुत हाथ बटाते। वाह बेगम वाह, कमाल है। ये बात तो तय है कि बीवी 25 की हो या 100 साल की, शिकायत करना नहीं छोड़ती। अब ऐसा भी नहीं है, हमारी साइमा कहाँ किसी से कोई शिकायत करती है। बच्चों वाली होती तो पूछता। बच्चे भी दे देगा अल्लाह, और जरूरत क्या है आखिर। बच्चों के बगैर भी तो दोनों खुश हैं माशाल्लाह। मुझे तो लगता है कि बच्चे ना होने का अफसोस उनसे ज्यादा तुम्हें है। हाँ है। क्या मेरे दिल में अरमान नहीं है दादी बनने के? और क्या आप नहीं चाहते कि आप दादा बने? हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? अगर ऐसा होता तो हमारे 5 बच्चे होते शायद, जो कुदरत को मंजूर। अब अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते ना हम। हाँ नहीं लड़ सकते, मगर कोई तदबीर तो कर सकते हैं। क्या मतलब? कैसी तदबीर? आसिफ दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या? हाँ, तो इसमें मसला ही क्या है? अगर खुदा ना खास्ता साइमा की जगह तुम होती तो क्या तुम मुझे दूसरी शादी करने देती? और इकरा के साथ अगर एक मसला होता तो? मुझसे ना ये फर्जी बातें करने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है, और हकीकत यही है कि साइमा अब कभी मां नहीं बन सकती। ये उन दोनों का मसला है, उनसे बात करो। मैं इसके हक में नहीं हूं। अगर दूसरी शादी से भी औलाद ना हुई तो क्या तीसरी करेगा? बस, और कोई काम नहीं है, शादी करते जाओ। आप तो बस सो जाएं, मैं खुद साइमा से बात कर लूंगी। आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की। आप आराम करें। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं?
एक दिन अम्मी ने सायमा भाभी से बात की। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अम्मी उनको ऐसा बोलेंगी। पता नहीं भाभी के दिल पे क्या गुजरी होगी। भाभी कभी मेरी पसंद का भी खाना बना लिया करें। हाँ तो खुद बनाना सीख लो ना, फिर बनाती रहना अपनी मर्जी का खाना। भाभी आप भी ना कुछ तो ख्याल किया करें मेरा। ख्याल ही तो करती हूँ, बेटियों की तरह हो तुम मेरी। शुक्र है नहीं हूँ, वरना तरस जाती है अच्छे खाने खाने को। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी बेटी होती ना, तुम्हारे कदमों के नीचे अपनी हथेलियां रख देती, जरा भी धूल नहीं लग देती थी तुम्हारे पांव को। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, आज तो इस किचन में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। खैरियत तो है? खैरियत ही है अम्मी। आपके खिलाफ बातें की जाती है। ये लो, कौन कहेगा कि ये लड़की मेरी बेटी है? अरे शर्म नहीं आती तुझे माँ से ऐसी बातें करते हुए? और बहू तुम भी इसके साथ ही हंस रही हो? मजाक कर रही है अम्मी। अच्छा ना मम्मा, आई लव यू। अच्छा बस अब रहने दो, मुझे अपनी बहू से एक जरूरी बात करनी है। आओ जरा। तो यहीं पे कर लेना। बेटा इतनी देर में तुम जरा सालन देखो, जल ना जाए। चलो आ जाओ बेटा। आती हूँ। आओ बेटा बैठो। जी अम्मी। बहू, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि इस घर में किसी के रोने की आवाज आए, किसी के हंसने की आवाज आए, कोई शरारतें करता हुआ नजर आए या कोई खिलौनों से खेलता हुआ नजर आए? चाहता है अम्मी, मगर मैं क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरी वजह से नहीं हो रहे बच्चे, मगर मैं क्या करूं अम्मी? बेटा तुम आसिफ से कहो कि दूसरी शादी कर ले। जी मैं बोलूं? हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, मगर तुम ये कर सकती हो। मगर अम्मी मैं कैसे? बेटा वो किसी की बात नहीं मानेगा, मगर अगर तुम इजाजत दे दोगी ना तो वो मान जाएगा, वो दूसरी शादी कर लेगा। बहू, खुदा का वास्ता है, हमारे मरने से पहले आसिफ के बच्चों का सुख दिखा दो हमें, तो तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें करती हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अल्लाह तुम्हें भी लंबी जिंदगी दे, तुम्हें खुशियां दिखाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बात कह रही हूँ? बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए, एक बीवी के लिए अपने शौहर को दूसरी शादी के लिए कहना, लेकिन सायमा ने दिल पे पत्थर रख के ये भी कह डाला। क्या हुआ, कोई मसला है? जी नहीं। और तुम्हारी अम्मी कैसी थी? जी ठीक। शाहिद और उसके बच्चे? जी भाई भी ठीक है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी मैं ठीक हूँ। कुछ खाओगी? नहीं मैंने खा लिया था। मुझे तो कुछ खाना है। चलो रोकते हैं, यहाँ लगा दो। ओह गॉड, सही है। खाओ ना थोड़ा सा प्लीज। क्या हुआ, खैरियत है ना? आसिफ, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बोलो। पहले वादा करें, आप मना नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा बोलो भी सही, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो यार? आप दूसरी शादी कर लें। क्या पागल हो गई हो तुम? देखें, आपने वादा किया था, आप मना नहीं करेंगे मुझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन कह रहा है तुम्हें ऐसा करने को? अम्मी? नहीं नहीं, मैं खुद कह रही हूँ। मैं खुद तो आपको बच्चे की खुशी दे नहीं सकती, और अगर कोई और आपको ये खुशी दे दे तो मुझे कोई मसला नहीं है। घर को एक बच्चे की जरूरत है आसिफ, और फिर अम्मी और अब्बू भी तो बहुत खुश होंगे। और तुम्हारी खुशी? मेरी खुशी तो अब आप सब लोगों की खुशी में है। नहीं सायमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी के 8 साल गुजर गए ना,
बाकी दिन भी गुजर जाएंगे यार। बात सिर्फ हमारी नहीं है आसिफ, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तवक्कुआत हमसे जुड़ी हुई हैं। तो उनकी तवक्कुआत पूरी करने के लिए हम अपनी जिंदगी अजीरन कर दें? नहीं होगी, अगर होगी भी तो मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। आपको औलाद मिल जाएगी और घर वालों को खुशी। और तुम? एक औरत के लिए मां ना बनने से ज्यादा कोई और तकलीफ नहीं होती आसिफ। मैं सह लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। और जो मैंने कहा है ना, उसके बारे में सोचें। साइमा की बात ने आसिफ को मुश्किल में डाल दिया था। एक तरफ बीवी से मोहब्बत और रफाकत और दूसरी तरफ घर में बच्चे की कमी का एहसास। आसिफ अंदर ही अंदर घुलने लगा था। जिंदगी कभी इतनी मुश्किल न लगी थी आसिफ को। जब तक वो ये फैसला करता कि उसे दूसरी शादी करना है या नहीं, उसकी माँ ये सोचने में लग गई कि होगी किससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? हलवा अम्मी ने भेजा है। मैंने कहा कि क्या कभी आंटी ने हलवा खाया नहीं होगा। कह रही है नहीं, लेके जाओ। इकरा कहाँ है? अंदर ही है बेटा। इकरा बेटा, रबिया आई है। और सुनाओ कैसी हो? ये लो आ गई इकरा। अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं भी आती हूँ। कहाँ है वो? तुमने तो जैसे बड़े मुझे फोन कर लिए। मैंने सोचा तुम खुद आओगी तो मुझे बता दोगी। आ गई ना वापस। और बता क्या हो रहा है आजकल? कुछ भी नहीं बस। और सुनाओ बेटा, सब खैरियत है ना घर में? जी आंटी सब ठीक है। आप लोग कभी आए ना हमारे घर पे? अरे बेटा जरूर आऊंगी। कितनी दफा इकरा से कहा है कि मुझे लेकर चलो तुम्हारे घर, मगर ये मेरी बात मानती ही नहीं। अब तो मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर। अच्छा बताओ, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? आंटी चाय के लिए पूछा मत क्या करें, बस ले आया करें। अभी लाई। जी अम्मी। क्या हुआ अम्मी? अभी तो आई हूँ। क्या खाला आई है? अम्मी थोड़ी देर ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके ओके अम्मी मैं आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। अम्मी ने बुला लिया, घर पे मेहमान आए, फिर चक्कर लगाऊंगी। बल्कि इस बार तो अम्मी को लेकर आना। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी प्यारी बच्ची है ना, तुम्हें कैसी लगती है? जाहिर सी बात है अम्मी, मेरी दोस्त है, मुझे अच्छी लगती है। मेरा मतलब है कि अगर हम इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले आए तो कैसा रहेगा? क्या मतलब? आसिफ के लिए रबिया ठीक रहेगी ना? अम्मी पहली बात तो ये कि भाई ने अभी दूसरी शादी का फैसला नहीं किया। दूसरी बात ये कि रबिया भाई से शादी क्यों करेगी? वो बड़े हैं रबिया से। तो क्या हुआ? रबिया की भी पहले शादी हो चुकी है, वो भी तलाक याफ्ता है। और अभी अगर मैं उसके घर आसिफ का रिश्ता लेकर जाऊं ना, तो उसकी माँ फट से उसके लिए हाँ कर देगी। और माशाल्लाह हमारे आसिफ में कमी किस बात की है? अच्छा कमाता है, शरीफ लड़का है, और क्या चाहिए उन लोगों को? मैं तो जरूर जाऊंगी उनके घर। अम्मी पहले तो आप भाई के जवाब का इंतजार करें, दुल्हन बाद में ढूंढ लीजिएगा। ओह, तो इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, कभी जो मेरी बात मान ले। भाई राजी हो गए शादी के लिए। भाभी ने कैसे दी होगी इजाज़त, अल्लाह ही जानता है। और उससे हैरानकुन बात यह है कि राबिया की अम्मी भी मान गई। मेरी ही सहेली मेरी भाभी बनकर घर आ गई। चल अंकल आंटी जूस पीने चलते हैं। हाँ बेटा, बस ये 5 मिनट का ड्रामा रह गया, फिर चलते हैं। नहीं अभी जाना है वरना देर हो जाएगी। चलो ना, तुम तो उठो। मूड नहीं है यार। बस ठीक है, मुझे भी नहीं जाना, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। देखिए ना आसिफ, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, कोई जाना ही नहीं चाहता। नहीं नहीं बेटा, हम तो ये कह रहे थे कि 10-15 मिनट ठहर जाओ तो अच्छा रहेगा,
फिर सब साथ चलेंगे। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, ड्रामा बाद में देख लेंगे। अच्छा मैं साइमा भाभी को बुला लाती हूँ। जी नहीं, इतनी भी जगह नहीं है गाड़ी में कि इतने सारे लोग आ सके, घुटन हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाती मगर उनका जाना नहीं है जरूरी उनका जाना। चलो तुम चलो चलो। घर में सब रबिया की इज्जत करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रबिया के तेवर बदलने लगे। सायमा से बदतमीजी होने लगी। उठ गई रबिया? जी नाश्ता ही बना दे। मैं खाना बना रही हूँ। वैसे खाने का टाइम हो गया, तुम नाश्ता करके क्या करोगे? अब खाना ही खा लेना ना। मैंने आपसे नाश्ता मांगा है, मशवरा नहीं। मैं भी काम ही कर रही हूँ रबिया। जब मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे तो क्यों मुझे यहाँ पे ब्याह के लाए? हाँ, आज तक मैंने अपने घर में चाय तक नहीं बनाई, तो नाश्ता क्या खाक बनाऊंगी? वो बेटा सब ठीक तो है ना? इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या हुआ। रबिया, साइमा, राबिया मेरे ही कमरे में शिफ्ट हो गई थी, मगर शायद वो कमरा भी उसे छोटा पड़ने लगा था। माँ जो बनने वाली थी। बस मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे अलग घर लेकर दो। रबिया देखो, हमने शादी इसीलिए की थी ना, ताकि इस घर में बच्चे की खुशी आ सके। और अब जब बच्चा आ रहा है तो तुम घर छोड़ के जाने की बातें कर रही हो। हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत ना हो उस घर में मुझे हरगिज नहीं रहना। कौन नहीं करता है तुम्हारी इज्जत? इक़रा, वो तुम्हारी सहेली है। और साइमा का नाम मत ले। ओके, बैठो, बैठ के बात करना। मुझे नहीं बैठना, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग घर चाहिए। सुन लिया आपने? घर की फरमाइश आई तो सब परेशान हो गए कि आखिर रबिया को हो क्या गया है। आसिफ ने अपने वालिदैन से बात की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या कहूँ मैं? बस मुझे आप कोई मशवरा दे कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा या मेरा सर फट जाएगा। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे नहीं कहते। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जिसका हल ना हो? मेरा ख्याल है कि हमें रबे की बात मान लेनी चाहिए और उसे अलग घर लेके दे देना चाहिए। और ये घर यूं ही रहेगा बच्चे के बगैर, तो फिर इस शादी का क्या फायदा हुआ? अब्बू, क्या फायदा हुआ इस शादी का? मैंने तो पहले कहा था तुम्हारी अम्मी से कि ना करे ऐसा, मगर मेरी बात यहां मानता कौन है? और तुमने भी तो हाँ बोल दिया था ना। साइमा ने मुझ पर इतना जोर दिया तो मैं क्या करता? आप लोगों की भी तो ख्वाहिश थी ना यही। बेटा, रबिया पहले बहुत अच्छी लड़की थी, पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। अचानक कुछ नहीं हुआ बेगम, उसे वो पहले भी ऐसी थी, मगर तुम पर तो बच्चे का भूत सवार था ना। याद है किरा ने क्या कहा था? वो चालाक है, अब भुगतो। अब मुझे इस मामले का हल बताइए, मैं क्या करूंगी? बेटा तुम साइमा से बात करो, देखो वो क्या कहती है। मैं इकरा को कहता हूँ कि रबिया को समझाए और फिर देखते इस मसले का क्या हल निकलता है। हाँ बेटा ये बात ठीक है। मैं बात करता हूँ। पता है ना घर में क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे उसे घर लेकर दूं, घर का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूंगा, और फिर बच्चा जिसके लिए सब कुछ किया था हमने, अगर वही इस घर में नहीं रहेगा तो इस घर में क्या रहेगा? मुझे तो लगता है बच्चा है ही नहीं मेरे नसीब में।
साइमा, ऐसी बातें नहीं करो प्लीज, प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। मैं खुद तो दे नहीं सकी तुम्हें औलाद का सुकून, और तुम्हारी औलाद की खुशी भी नहीं दे सकूंगी मैं। कितनी बदनसीब हूं मैं। साइमा, मुझे माफ कर दो। नहीं, आप ऐसे ना बोलो। मुझे लगता है हम सब ने मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। मैंने तो आपको खुद इजाजत दी थी दूसरी शादी करने की, और मैं ऐसे बातों के लिए पहले से तैयार थी। आप रबिया को दूसरा घर लेके दे दें। अगर वो इसी तरह से आपसे झगड़ती रही ना, तो उसके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। आखिर तुम्हारे बच्चे की माँ है वो, उसका हक है। और माँ बनने की तो शान ही अलग होती है। साइमा रो प्लीज। बस मुझे नहीं रहना इस घर में। क्यों यार, क्या हो गया है? यार मत बोलो, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा भाभी, सब यहाँ इतने एक्साइटेड हैं बच्चे को लेके, तुम हमें छोड़ के जा रही हो? मजबूर कर दिया है तुम लोगों ने मुझे यहाँ से जाने पर। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी तब ये तय नहीं हुआ था कि मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी। वो तो ठीक है, मगर कुछ मेरा ही लिहाज कर लो। क्यों कर लूं? तुम्हारा ख्याल कर लूं, अपना ख्याल ना करूं? घर अलग कर दिए गए। आसिफ को यूं लगा जैसे उसे चीर के रख दिया गया हो। दो कश्तियों में सवार होना मुश्किल काम होता है, लेकिन आसिफ को मजबूरन होना पड़ा। रबिया तो नए घर में बहुत खुश थी, और आसिफ देख लीजिए। क्या बात है, सोना नहीं है? तुम सो जाओ, मैं सो जाऊं। अच्छा। हेलो, तुम जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों नहीं सोए अभी तक? नहीं, बस वो कुछ काम कर रहा था। अच्छा, कल आएंगे ना आप? हाँ, कुछ लाना है क्या? जी, मैं आपको सुबह SMS कर दूंगी। ठीक है। तुम खैरियत से हो ना? जी। आप ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। जी, आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर वो मेहमान भी आ गया जिसका इंतजार था। सब खुश थे। क्या साइमा भी खुश थी? और क्या उसे इस खुशी में शरीक किया जाएगा? हेलो, क्या? मुबारक हो बेटा। बस हम अभी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो। आसिफ को अल्लाह ने बेटा दिया है। या अल्लाह,
या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है। भाई जल्दी करो, हमें चलना है। इकरा बेटा, इकरा तुम पुप्पो बन गई। आसिफ को अल्लाह ने बेटा दिया है। साइमा को बुलाओ जल्दी कर। मैं भी भाभी को बता के आती हूँ। बुला बुला साइमा को। भाभी भाई को बेटा दिया है अल्लाह ने, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो तुम्हें भी। जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। एक बात कान खोलकर सुन ले, जब मेरा बच्चा पैदा हो ना तो कोई जरूरत नहीं है आने की, समझी? खुद तो मनूस है ही, मेरे बच्चे को भी मनूस कर देगी। चले ना भाभी। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाए, मैं फिर कभी वही आऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम भी साथ चलो। भाई अगर साइमा नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, आप लोग चले, जल्दी करें, जल्दी जल्दी करो। चले तो अच्छा बेटा, हम आते हैं फिर, जल्दी करें। बहुत बहुत मुबारक हो आसिफ। बासित के पैदा होने के बाद भी घर का माहौल ना बदला। राबिया को तो फख्र होने लगा था कि वो माँ बन गई है। भाई से झगड़े होने लगे थे, भाई बहुत बेचैन थे। एक बात कान खोलकर सुन ले, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो उस मनुष्य साइमा का साया मैं इस पर बिल्कुल पड़ने नहीं दूंगा। पहले तो उसका नाम तमीज से लो, ठीक है ना? फिर जब मामलात बहुत बिगड़ गए तो रबिया घर आ गई। अब आसिफ को एक फैसला करना था कि उसे रबिया के साथ रहना है या साइमा के साथ। रबिया के पास बच्चा था और साइमा के पास सुकून। जीत किसकी होगी? तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम्हें किसको छोड़ना है? उस बाज औरत की वजह से तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ, क्योंकि कुछ लोग इखलाकी सतह पर बांझ होते हैं और तुम उन्हीं लोगों में से एक हो। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, सिर्फ सुकून। और अगर वो तुम्हारे और बासित के बगैर है, ठीक है, मंजूर है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और हम में से किसी को भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आसिफ अब बात को खत्म कर दो। बात अब खत्म ही करनी है अम्मी। इससे कहिए कि या तो इस घर में रहे या जहां जाना है चली जाए, लेकिन मुझ में अब इस रवैये को सहने की हिम्मत नहीं है। आप बात करें इससे। चलो बेटा। देखो बेटा, मर्द को इतना नहीं आजमाते कि वो अपनी अना और जिद को बीच में ले आए। पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम बोलती रहना। देखो बेटा, तुम्हें क्या लगा कि अगर तुमने आसिफ को बेटा दिया है तो वो हम सबको छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चला जाएगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा बेटा। हमें आसिफ की औलाद इसलिए चाहिए थी कि इस घर में खुशियां हो, इस घर में सुकून हो। अगर उसी बच्चे की वजह से इस घर का सुकून बर्बाद होता है तो हम सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो रबिया, आसिफ को मजबूर मत करो कि कोई बड़ा फैसला कर ले। वो तुम्हें पहले भी एक दफा तलाक हो चुकी है, और अगर दोबारा भी तलाक हो गई तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। बेटा, हम सब तुम्हें प्यार करते हैं, आसिफ, इकरा, साइमा, हम सब। देखो बेटा, ये खुदगर्जी और मुकाबलेबाजी को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी की तरह से हो। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई थी ना। दिल से और दिमाग से सोचो, फिर मुझे बता देना। फिर जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा।
अगली सुबह राबिया ने फैसला कर लिया। उसने इसी घर में सबके साथ रहना शुरू कर दिया। राबिया जैसे शादी से पहले थी, हंसती खेलती, फिर वैसे ही हो गई थी। मुझे मेरी दोस्त पर फख्र है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और इन्हीं ख्वाहिशों के चक्कर में इस पुरसुकून घर का दम निकलने वाला था। लेकिन शायद कोई नेकी काम आ गई। ख्वाहिशों को काबू में रखिए, इनकी लगाम थाम के रखिए, वरना घर टूट भी सकता है। और कभी कभी